हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अपने सीयूटी की, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यासों को 5 श्रेणियों में बांटा गया था। तो जो प्रथम 4 श्रेणियां थी उनको हमने विस्तार से पढ़ लिया है। तो जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आज जो है हम प्रयोगवादी या आधुनिक बोधवादी जो उपन्यास है, जो 5वीं श्रेणी के ये उपन्यास है, तो इनको हम विस्तार से जानेंगे। भारत की आज़ादी के बाद नए नए विषयों को लेकर नए नए प्रयोग के साथ जो उपन्यास लिखे गए थे वो जो किस में आएंगे, वो प्रयोगवादी या आधुनिक बोधवाद उपन्यास के अंतर्गत ये उपन्यास आएंगे। तो इस श्रेणी में कौन कौन से उपन्यासकार हैं, तो इस श्रेणी में है मोहन राकेश, मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती। तो ये जो उपन्यासकार हैं ये प्रयोगवादी उपन्यास के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए हम इनको अब विस्तार से जानते हैं। पहले जो हमारे उपन्यासकार हैं वो है मोहन राकेश। तो इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी, न आने वाला कल, ये क्या है, न आने वाला कल, न आने वाला कल 1968 ईस्वी, अंतराल 1972 ईस्वी, कांपता हुआ दरिया, ये इनका अपूर्ण है, यानी कि ये पूरा उपन्यास नहीं लिखा गया है इनके द्वारा। अब इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य में मोहन राकेश को उपन्यास लेखन की अपेक्षा नाटक लेखन में अधिक जो इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। किसको, मोहन राकेश को। मोहन राकेश ने अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरबंश के टूटते बिखरते हुए पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन का चित्रण जो है इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। वहीं न आने वाला कल में एक पहाड़ी नगर मिशनरी स्कूल के एक अध्यापक का चित्रण इन्होंने किया है। अंतराल उपन्यास में नारी के संबंधों की जो जटिलता है उसका चित्रण इन्होंने किया है। अब जो हमारे अगले उपन्यासकार है वो कौन है, मनु भंडारी। तो इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। आपका बंटी 1971 ईस्वी, जो इनका सबसे महत्वपूर्ण ये उपन्यास है, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास ये माना जाता है। दूसरा महाभोज 1979 ईस्वी, स्वामी 2003 ईस्वी। तो ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम देख लेते हैं। आपका जो बंटी उपन्यास है, इस उपन्यास के अंतर्गत तलाकशुदा दंपति और उनकी संतान को केंद्र में रख करके मनु भंडारी ने इस उपन्यास को लिखा है। संबंध विच्छेद की स्थिति में बच्चे की परवरिश किस तरीके से प्रभावित होती है उसका यथार्थ चित्रण मनु भंडारी ने इस उपन्यास के अंतर्गत जो है दर्शाया गया है। आपका बंटी बाल मनोविज्ञान का उत्कर्ष जो उपन्यास है वो माना जाता है। मनु भंडारी ने एक साक्षात्कार में कहा था, आपका बंटी लिखते समय मुझे याद है कि एकांत पाने के लिए कॉलेज हॉस्टल में मैंने एक क्या किया था, कमरा लिया था। उसे लिखने के दौरान मैं कई बार रो पड़ी। एक न एक कैरेक्टर के साथ हमेशा खो जाती थी। दरअसल मोहन राकेश व उनकी पत्नी से दूसरी शादी कर लेने पर उनके बेटे की मनोदशा को आधार बना करके मैंने ये उपन्यास लिखा था। मोहन राकेश व उनके परिवार से मुझे बहुत अधिक लगाव था। तो इस कथन के जरिए ये पता लगता है कि जो आपका बंटी उपन्यास है वो मोहन राकेश और उसके परिवार को आधार बना करके मनु भंडारी ने इसको लिखा था। अब हम आगे देख लेते हैं कि महाभोज जो उपन्यास है, इस उपन्यास के अंतर्गत समकालीन राजनीति में मूल्यहीनता, धन एवं बाहुबल की प्रवृत्ति एवं दोहरे चरित्र का जो चित्रण है वो इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। इसमें दास साहब के व्यक्तित्व को दोहरे चरित्र अर्थात अंदर से दुष्ट और बाहर से संत रूप को आश्चर्यजनक विश्वसनीयता के साथ चित्रित किया गया है।
बसेसर, हीरा और बिंदा दलित वर्ग के ऐसे प्रतिनिधि मात्र हैं ये जिनके स्व पर राजनीति होती है। मधुसेर ने महाभोज के संबंध में लिखा है कि भारतीय राजनीति के अमानवीय चरित्र पर इससे तीखी जो टिप्पणी करना एक मुश्किल कार्य है। ये किसने कहा है? मधुरेश ने कहा है। 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है, ये उपन्यास राजेंद्र यादव और मनु भंडारी दोनों ने मिलकर के इस उपन्यास को लिखा था। इसमें आधुनिक समय की प्रेम त्रासदी को चित्रित किया गया है, जिसके मुख्य पात्र कौन है? रंजना, अमला और अमर। तो ये इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अब जो हमारे अगले उपन्यासकार हैं वो कौन है? वो है राजेंद्र यादव। तो इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं। प्रेत बोलते हैं 1951, उखड़े हुए लोग 1956, उल्टा 1957, सै और मात 1959, सारा आकाश 1960, 1 इंच मुस्कान 1963 ईस्वी और अनदेखे अनजान पुल 1974, मंत्रविद 1976, एक था शैलेंद्र। तो ये जो है राजेंद्र यादव के द्वारा लिखे हुए प्रमुख उपन्यास हैं। तो इनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि राजेंद्र यादव के द्वारा रचित प्रेत बोलते हैं उपन्यास बाद में सारा आकाश नाम से 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने जो उपन्यास लिखा था प्रेत बोलते हैं, इस उपन्यास को 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से इसको प्रकाशित कराया गया था। सारा आकाश में असफल दंपति का जो जीवन चरित्र है उसको दिखाया गया है। उखड़े हुए लोग में जया एवं शरद के प्रेम विवाह की कथा का वर्णन राजेंद्र यादव ने किया है। साथ ही इसमें आज़ादी के बाद उत्पन्न भ्रष्टाचार और स्वार्थीपन की जो प्रवृत्ति है उसको नेता भैया जैसे राजनेताओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। सै और मात उपन्यास में राजेंद्र यादव ने एक युवा कहानी लेखिका का एक प्रसिद्ध उपन्यासकार से प्रेम का जो अंकन है उसको चित्रित किया है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मनु भंडारी की क्या है? ये संयुक्त रचना है। इन दोनों ने मिलकर के इस रचना को लिखा था। अनदेखे अनजाने पुल उपन्यास में एक कुरूप लड़की की कुंठा और सपनों का जो चित्रण है राजेंद्र यादव ने इस उपन्यास के अंतर्गत किया है। अब जो हमारे अगले उपन्यासकार हैं वो है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। तो इनका कौन सा उपन्यास है? तो इनका जो उपन्यास है वो है बहती गंगा, जो 1952 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया था। तो बहती जो हवा है इस उपन्यास में शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने कुल 17 कहानियाँ लिखी है। इन 17 कहानियों के आधार पर इस उपन्यास को 17 तरंगों में विभाजित किया गया है। बहती उपन्यास में जो बहती हवा उपन्यास है इसमें काशी के लगभग 200 वर्षों का जो इतिहास है वो शिव प्रसाद जी ने इसके अंतर्गत चित्रित किया है। अब जो हमारे अगले उपन्यासकार आते हैं वो कौन है? तो वो है निर्मल वर्मा। तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं उनको हम जान लेते हैं। वे दिन 1964, लालटेन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरण्य 2000। तो ये जो है इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। तो इनसे संबंधित तथ्य कौन से हैं? तो गोपाल राय ने निर्मल वर्मा को अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव और मन की अंधकार भरी गुफा में भटकने वाली चेतना का उपन्यासकार कहा है। तो ये किसने कहा? ये गोपाल राय ने निर्मल वर्मा के विषय में कहा है। निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है कौन सा? वे दिन। ये चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। अवसाद और अकेलेपन में गुजर रहे रायना और मैं के मध्य आकर्षण की जो कथा है वो वे दिन उपन्यास के अंतर्गत चित्रित की गई है। लालटेन की जो छत है इस उपन्यास के अंतर्गत निर्मल वर्मा ने एक किशोरी के युवती बनने के बीच के अंतराल की मन स्थितियों का अंकन एक स्मृतियों के सहारे यानी कि यादों के सहारे इन्होंने चित्रित किया है। एक चिथड़ा सुख इस उपन्यास के अंतर्गत कई पात्रों की जो अधूरी जिंदगी है उसकी कहानी को
जो है निर्मल वर्मा ने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है। रात का रिपोर्टर उपन्यास आपातकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास है। हालांकि आपातकाल की संकेत जो उपन्यास में अस्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। अंतिम अरण्य में बहादुरगंज नामक पहाड़ी जो स्थान इस उपन्यास के अंतर्गत उसका वर्णन किया गया है, जिसे तथाकथित रूप में नरेटर ने खोया हुआ शहर कह करके पुकारा है। अब जो हमारे अगले उपन्यासकार आते हैं वो कौन है, तो वो है भीष्म साहनी, जिनका समय कितना है 1915 ईस्वी का। तो इनके द्वारा जो लिखे गए उपन्यास है वो कौन कौन से हैं, झरोखे 1967 ईस्वी, कड़िया 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। बसंती 1980 ईस्वी, मयादास की माड़ी 1988, कुंतो 1992, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी, जय हिंद की सेना 2010 ईस्वी। तो ये इनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं। अब इनसे संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं तो उनको हम देख लेते हैं। भीष्म साहनी जो है वो सामाजिक यथार्थवाद के महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा, झरोखा। इस उपन्यास में एक बच्चे के माध्यम से आर्य समाजी परिवार की संस्कारगत जड़ता का विश्लेषण और उसके प्रति जो विद्रोह है उसको दर्शाया गया है। कड़िया उपन्यास के अंतर्गत विपरीत संस्कारों वाले मध्यम वर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है और इसमें लेखक ने स्त्री की जो आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में पुरुष की बढ़ती हुई निरंकुशता और उसके परिणाम स्वरूप परिवार विघटन की जो अनिवार्यता है उसको इसमें दर्शाया गया है। तमस जो उपन्यास है वो भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। यह उपन्यास 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित ये उपन्यास इनका माना जाता है। इसमें लाहौर के आसपास के 5 दिनों की कहानी का वर्णन जो भीष्म साहनी ने अपने उपन्यास में किया है। तो कौन से उपन्यास में, तो वो भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास में किया है। तमस जो उपन्यास है इसमें सांप्रदायिक उन्माद के चित्रण के साथ साथ उन परिस्थितियों का और उन कारणों का भी चित्रण किया है जिसके फलस्वरूप आपसी वैमनस्य ने दंगों का रूप ले लिया। ब्रिटिश शासन और उसके कारिंदों को दंगे भड़काने की योजना का सूत्रधार आपके रूप में चित्रित किया गया था। इसमें दर्शाया गया है कि बड़े लोगों की स्वार्थपूर्वक नीतियां जन सामान्य के जीवन से खिलवाड़ करके बड़े बड़े रास्तों का इतिहास और उसका भूगोल उनको बदल देती है। बसंती जो उपन्यास है, इस उपन्यास में महानगर दिल्ली में राजस्थान के अप्रवासियों की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले एक भावुक लड़की कौन है, बसंती, उसकी कहानी इसमें दर्शाई गई है। उपन्यास की जो केंद्रीय पात्र है वो कौन है, वो है बसंती, जिसका शारीरिक शोषण होने पर भी जीवन में आस्था बनाए रखती है तथा व्यवस्था से लड़ती है, यानी कि अपनी परिस्थितियों का वो क्या है, डटकर सामना करती है। मैया दास की जो माड़ी उपन्यास है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास है। इसमें 1840 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक के पंजाब की जो सामाजिक राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत भीष्म साहनी ने किया है। उपन्यास में मैया दास धनपत और हुकूमत राय के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का इतिहास इस उपन्यास के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। कुंती उपन्यास में नारी जाति की प्राधीनता का अंकन हुआ है। इसमें विभिन्न स्त्री पात्रों के पतियों की पर स्त्री गमन की समस्या को उठाया गया है। नीलू नीलिमा नीलोफर जो ये उपन्यास है इसमें हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम संबंध की जो कथा है वो उपन्यासकार ने इसमें वर्णित की है। अगले जो हमारे उपन्यासकार हैं वो कौन है, तो वो है कृष्णा सोबती। तो इनका जो समय है वो कितना है, 1925 ईस्वी। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, तो मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान ये 2017 और चन्ना 2019। तो ये इनके द्वारा लिखे हुए प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। अब इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं।
कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया जो मित्रों मरजानी ये उपन्यास है, इस उपन्यास के अंतर्गत पुराने मूल्यों को जीने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक स्त्री के विद्रोह की कहानी इसके अंतर्गत चित्रित की गई है। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के आरंभिक जो 15 वर्ष हैं उसमें पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण जो है कृष्णा सोबती ने किया है। दिलो दानिश जो उपन्यास है वो दिल्ली की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इसमें विवाहेतर संतान और उसके स्वीकृति के प्रश्न को उठाया गया है। समय सरगम में दो वृद्धों पात्र कौन कौन से ईशान और अरण्या के माध्यम से जीवन जीने पहचानने और स्वीकारने की जो कहानी है वो इसमें वर्णित की गई है। तो अब तक जो हमने उपन्यास पढ़े थे तो इनमें कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो कुछ विशेष उद्देश्य के लिए लिखे गए हैं या विशेष विषय को आधार बना करके उपन्यास लिखे गए थे। वो कौन कौन से थे, जैसे कि है यौन चेतना के उपन्यास। तो ये उपन्यास कौन कौन से हैं, जैसे पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने जो उपन्यास लिखा था चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी में, वो इस उपन्यास के अंतर्गत आएंगे। राजकमल चौधरी ने जो उपन्यास लिखा था मरी हुई मछली 1967 ईस्वी, तो ये है यौन चेतना के उपन्यास है। महेंद्र भल्ला द्वारा लिखा गया उपन्यास एक पति के नोट्स 1967 ईस्वी। मणि मधुकर सफ़ेद मेमने 1971 ईस्वी का। कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी और मृदुला गर्ग का द्वारा लिखा गया चितकोबरा 1979 ईस्वी का ये उपन्यास है। तो ये सभी इसी श्रेणी के अंतर्गत ये उपन्यास आते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं अगले जो हमारी श्रेणी है वो कौन सी है। तो सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास कौन कौन से हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। पंकज बिष्ट के द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है लेकिन दरवाजा, जिसका समय कितना है 1982 ईस्वी। निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी। चित्रा मुर्दगल के द्वारा लिखा गया एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी। और सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास मुझे चांद चाहिए 1993 ईस्वी का इसका समय है। ये सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास माने जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं अगली कौन सी श्रेणी है। तो उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास कौन कौन से हैं तो उनको हम देख लेते हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है, निर्मल उफ जाए तो कहाँ जाए। ये उपन्यास जो है ये इसी श्रेणी के अंतर्गत आएगा और इसका समय कितना है 1974 ईस्वी। सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया मुझे चांद चाहिए 1993 ईस्वी और दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998 ईस्वी। ये दोनों इसी श्रेणी के उपन्यास हैं। मनोहर श्याम जोशी हरक्यूलीज की हैरानी 1994, हमजाद 1996 और क्वाप 2001। तो ये जो है इसी श्रेणी के अंतर्गत उपन्यास आएंगे। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखे गए कौन कौन से, खिलेगा तो दिखेगा 1996, दीवार में एक खिड़की रहती है 1997। तो ये जो सभी उपन्यास है ये हमारे उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास माने जाते हैं। अब है भूमंडलीकरण से संबंधित उपन्यास कौन कौन से हैं। काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा काशी का 80 2000, रेहन पर रघु 2008, स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया ईंधन 2004 ईस्वी का। अलका सरावगी के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है, एक ब्रेक के बाद 2008 ईस्वी का। राजू शर्मा विसर्जन 2009, संजीव रह गई दिशाएं इस पार 2011 का। तो ये जो उपन्यास है ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये भूमंडलीकरण से संबंधित ये उपन्यास है। अब आदिवासी विमर्श से संबंधित कौन कौन से उपन्यास हैं जिसमें आदिवासियों को आधार बना करके उपन्यास लिखा गया है, उनकी समस्याओं को उबारा है, इसके अंतर्गत उनके जीवन संघर्ष को उनकी परिस्थितियों को उभार के ये जो है उपन्यास लिखे गए हैं। तो वे कौन कौन से हैं। राकेश कुमार सिंह जो इतिहास में नहीं है 2005, रणेंद्र ग्लोबल गाँव के देवता 2010, पुन्नी सिंह सहराना, श्री प्रकाश मिश्र जहाँ बास फूलते हैं, हरिराम मीणा का धूणे तपे तीर 2018 और डांग। तो ये जो उपन्यास है ये आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास माने जाते हैं। अब वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास कौन कौन से हैं, तो पंकज बिष्ट के द्वारा लिखा गया उस चिड़िया का नाम 1989 ईस्वी।
निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य 2000, रविंदर वर्मा का पत्थर ऊपर पानी 2000 ईस्वी का, कृष्णा सोबती का समय सरगम 2000 ईस्वी, ममता कालिया का दौड़ उपन्यास 2000 ईस्वी का, चित्रा मुर्दगल गिलीगुंड 2002 ईस्वी का, और हृदय चार दरवेश 2011। तो ये जो उपन्यास है ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास कहे जाते हैं या इनसे संबंधित उपन्यास है। अब हिंदी साहित्य से पुरस्कृत अन्य प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से उपन्यास हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया है, यानी कि उनको सम्मानित किया गया है इस उपन्यास से। तो वो कौन कौन से हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास, जिंदा रख, ये उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती का। तो इस उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ताप के ताए हुए दिन, ये उपन्यास किसका है? त्रिलोचन शास्त्री का। तो इस उपन्यास के लिए 1981 ईस्वी में त्रिलोचन शास्त्री को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ढाई घर, ये किसका है? गिरिराज किशोर का है ये। और इस उपन्यास के लिए इनको 1992 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मुझे चांद चाहिए, ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। और इस उपन्यास के लिए इनको 1996 ईस्वी में पुरस्कार प्रदान किया गया था। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का है। और इस उपन्यास के लिए इनको 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कली कथा बाया बाईपास, तो ये उपन्यास किसका? ये अलगा सरावगी का है। और इस उपन्यास के लिए इनको 2001 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है। और इस उपन्यास के लिए इनको 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला जो है हमारा उपन्यास वो कौन सा है? ख्वाब है ये किसका है? मनोहर श्याम जोशी का है। और इसके लिए इनको 2005 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया था। इन्हीं हथियारों से अमरकांत का ये उपन्यास है। और 2007 ईस्वी में इनको पुरस्कार दिया गया था। कोहरे के कैद रंग, किसका? ये गोविंद मिश्र का ये उपन्यास है। और 2008 ईस्वी में इनको पुरस्कार दिया गया है। मोहन दास, ये जो उपन्यास है ये किसका है? उदय प्रकाश का ये उपन्यास है। और 2010 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था मोहन दास उपन्यास के लिए। रहन में रघु, ये किसका है? काशीनाथ सिंह का ये उपन्यास है। और 2011 में इनको पुरस्कार दिया गया था। मिलजुल मन, ये किसका है? मृदुला गर्ग का ये उपन्यास है। 2013 में इनको इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। विनायक उपन्यास किसका है? तो ये है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह का। और इस उपन्यास के लिए इनको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। पारिजात नासिरा शर्मा का ये उपन्यास है। और 2016 में इनको इस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, ये किसका उपन्यास है? ये चित्रा मुदगल का उपन्यास है। और 2018 ईस्वी में इनको इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है हमारे उपन्यास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आज हमने सभी को पूरा कर लिया है। तो हमारा जो ये उपन्यास से संबंधित विषय था ये आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी है तो वो इन सीरीज़ के ज़रिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए कल हम जो है अपने नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।